गीता व्यास जगत गुरु श्री कृष्ण के श्री चरणों में वंदन करते हुए पहले अध्याय का पहला श्लोक का आज हम अध्ययन करते हैं। तो पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग और धृतराष्ट्र ने धर्म ग्रंथ गीता की शुरुआत की है। तो धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र संजय से कहते हैं, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकठे हुए मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं। संजय उसका उत्तर दे इससे पहले श्लोक को गहराई से हम समझ लेते हैं। धृतराष्ट्र ने इस धर्मभूमि कुरुक्षेत्र यानी युद्ध के जो क्षेत्र है, युद्ध का जो मैदान है, उसके लिए दो संबोधन किए हैं। पहला धर्म क्षेत्र और दूसरा कुरुक्षेत्र। ये दो संबोधन धृतराष्ट्र द्वारा युद्ध भूमि को किया गया है। तो इसकी गहराई से बात समझने का हम प्रयत्न करते हैं। ये दो संबोधन किस लिए धृतराष्ट्र द्वारा किया गया है, इस दो संबोधन धृतराष्ट्र ने किया है, इसकी गहरी वजह है। तो मैं कहूंगा कि धृतराष्ट्र का ये दो संबोधन जो है युद्ध भूमि के लिए, उसी से हम धृतराष्ट्र का जीवन भी जान सकते हैं। यदि महाभारत हम खोले और धृतराष्ट्र का चरित्र पढ़े तो हमें पता चल सकता है कि धृतराष्ट्र किस प्रकार का आदमी था। ठीक जिस प्रकार का धृतराष्ट्र रहा है, उसी प्रकार का संबोधन, उसी प्रकार का शब्द प्रयोग यहां धृतराष्ट्र द्वारा हुआ भी है। और यह बात समझ लेना जरूरी है कि जो आदमी अंदर से जैसा भी है, कहीं ना कहीं उसका शब्द प्रयोग ठीक ऐसा ही बाहर आता है। यही धृतराष्ट्र ने भी वही किया जो अपना जीवन रहा है, उसी प्रकार उसका शब्द प्रयोग भी रहा है। इस युद्ध भूमि को दो संबोधन किया है, पहला धर्म क्षेत्र और दूसरा कुरुक्षेत्र। पहले तो धर्म भूमि दिखाई गई है क्योंकि धृतराष्ट्र भली भांति जानता है कि यह भूमि जो है युद्ध की वो बिल्कुल धर्म भूमि है। क्योंकि पहले यहां देवताओं कुरु द्वारा और ऋषि महर्षियों द्वारा इस भूमि में तप हुआ है, साधनाएं की गई है। इसलिए धृतराष्ट्र ने धर्म भूमि कहा है और बाद में कुरुक्षेत्र कहा है। फिर धृतराष्ट्र को स्मरण आ गया, यह भूमि कुरुओं की है, यानी यह भूमि भी मेरी है। वो संजय को बताना चाहते हैं कि ये जो युद्ध की भूमि है, पांडव और कौरव जो एकठे हुए हैं, वो भूमि भी मेरी है। वो धृतराष्ट्र को स्मरण हो गया क्योंकि धृतराष्ट्र मोहग्रस्त आदमी है, मोह में डूबा हुआ है। धृतराष्ट्र पूरा जीवन दिखाई पड़ता है धृतराष्ट्र का कि मोह में है, चाहे वो पुत्र मोह हो या संपदा का मोह, तो मोह ही होता है। मैं और मेरा, यही मोह की परिभाषा है, यही मोह की व्याख्या है। धृतराष्ट्र ने यही दिखाने के लिए, यही मोह की वजह से शायद कुरुक्षेत्र संबोधन भी किया, वरना एक बार संबोधन किया धर्म क्षेत्र तो बात चल जाती। लेकिन अपनी भूमि दर्शाने के लिए कुरुक्षेत्र का संबोधन भी प्रयोग किया है धृतराष्ट्र ने। और गहराई से इस बात को समझिए तो ये कहना चाहते हैं ये दो संबोधन द्वारा कि पहले आदमी धर्म के प्रति वफादार रहता है, धर्म के प्रति निष्ठा दिखाई पड़ती है, लेकिन बाद में जब मोह बीच में आता है तो वो निष्ठा टूटती हुई दिखाई पड़ती है। धृतराष्ट्र का जीवन की बात करें तो कहीं किस्से ऐसे बने हैं धृतराष्ट्र के जीवन में कि धृतराष्ट्र ने धर्म के प्रति निष्ठा दिखाई है, और बाद में जब भी पुत्र मोह या अन्य संपदा का, राज्य का या सत्ता का मोह बीच में आया है, तब वही निष्ठा टूटती हुई दिखाई भी पड़ती है। एक बात मैं यहां कहूंगा, जब
जुआ खेलने आए युधिष्ठिर, सब कुछ हार गए, यानी अपनी पत्नी द्रौपदी को भी हार गए, सब भाइयों को हार गए। तब बात हम जानते हैं, धृतराष्ट्र ने सब कुछ वापस कर दिया और इंद्रप्रस्थ उनको लौटा दिया और युधिष्ठिर को अपने राज्य में भेज दिया। धर्म के प्रति निष्ठा दिखाई दी कि मैं धार्मिक हूं, मैंने छोटे भाई पांडु के पुत्र पर कोई अन्याय नहीं होने दिया, ऐसी धार्मिकता दिखाई पड़ी। लेकिन बाद में जब दुर्योधन ने जिद की और धृतराष्ट्र को फिर से मनाया कि युधिष्ठिर को वापस बुलाओ वरना मैं नहीं रहूंगा, जब पुत्र मोह बीच में आया तो युधिष्ठिर को वापस भी बुलाया और 13 बरस वन में भी भेज दिया। वही धृतराष्ट्र की सभा में वही भी दिखाई पड़ा। कहने का मतलब पहले तो धर्मनिष्ठा दिखाई, लेकिन बाद में जब पुत्र बीच में आया और पुत्र मोह की वजह से वो धार्मिकता टूटती हुई दिखाई पड़ी। वही एक और किस्सा सुनाऊं तो जब भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बन के आए तो उनकी आगता स्वागता की गई। धृतराष्ट्र द्वारा बहुत सी आगता स्वागता कृष्ण की गई, लेकिन वही जब शांति प्रस्तावित करने के लिए सभा में हाजिर हुए और शांति की बात भगवान द्वारा सभा में की गई, तब धृतराष्ट्र ने एक भी शब्द नहीं बोला, लेकिन दुर्योधन खड़ा हुआ और कह दिया कि मैं पांडवों को उनकी भूमि वापस देने वाला नहीं हूं, उनका राज्य लौटाने वाला नहीं हूं, चाहे युद्ध क्यों ना हो। तब धृतराष्ट्र ये शांति स्थापित करना चाहता था, क्योंकि धृतराष्ट्र जानता था कि युद्ध का परिणाम अच्छा नहीं है, युद्ध से कुछ फलित होने वाला नहीं है, जानता था धृतराष्ट्र। फिर भी पुत्र मोह, क्योंकि दुर्योधन को बुरा लग जाएगा यदि मैं शांति की बात करूंगा, यदि निष्ठा दिखाऊंगा धार्मिकता प्रति, धर्म के प्रति, युधिष्ठिर के प्रति, तो दुर्योधन को बुरा लगेगा। पुत्र मोह बीच में आए और वही धार्मिकता उनकी टूटती हुई दिखाई पड़ी और आखिर युद्ध हुआ भी। कहने का मतलब पहले तो धृतराष्ट्र ने धार्मिकता दिखाई हर जगह, लेकिन जब भी पुत्र मोह या संपदा सत्ता का मोह बीच में आया तब वही निष्ठा टूटती हुई दिखाई पड़ी। आज संसार में हर लोग, हर आदमी की यही मनोव्यथा रहती है। धर्म के प्रति निष्ठा तो दिखाई पड़ती है, क्योंकि धार्मिकता हर किसी के अंदर है। ऐसा हम कह नहीं सकते कि धार्मिकता है ही नहीं, धार्मिकता तो अंदर पड़ी हुई है, लेकिन मोह बढ़ जाता है और वही धार्मिकता, वही धर्मनिष्ठा मेरी टूटती हुई दिखाई पड़ती है। जब मोह ज्यादा बढ़ जाता है तब धार्मिकता टूटती है, और जब धार्मिकता मोह कम हो जाता है तब धार्मिकता बढ़ती है। ये धार्मिकता और मोह कहीं बाहर से नहीं आते, अंदर ही पड़े हुए हैं, लेकिन मोह का कम होना, धार्मिक ज्यादा, मोह का ज्यादा बढ़ जाना, धार्मिकता कम। धार्मिकता कोई बाहर से आती हुई चीज नहीं जो ज्यादा बढ़ जाए, अंदर ही है। लेकिन मोह में दबे हुए आदमी जब मोह कम कर देता है तभी धार्मिकता प्रकट हो जाती है। ठीक वैसी मनोव्यथा आज संसारियों की रहती है कि धर्म के प्रति हर किसी की निष्ठा रहती है, लेकिन वो निष्ठा जब बीच में मोह आ जाता है तो वही निष्ठा हमारी टूटती हुई दिखाई पड़ती है। पहले तो धार्मिकता होती है, लेकिन जब मैं और मेरा आ जाता है वही धार्मिकता टूटती भी है। वही बात यहां धृतराष्ट्र ने भी की है। पहले तो धार्मिकता की वजह से स्मरण आ गया कि महर्षियों द्वारा तपस्थली ये भूमि है, तो सीधा संबोधन किया धृतराष्ट्र ने धर्म क्षेत्र, कि यह भूमि धर्म की भूमि है। पहले धार्मिकता, बाद में जब मोह, यह भूमि मेरी है, तो सीधा दूसरा शब्द प्रयोग किया गया धृतराष्ट्र द्वारा कि यह भूमि भी मेरी है, यानी कुरुक्षेत्र, यह कुरु की भूमि है, यानी मेरे पूर्वजों की भूमि है, यह भी मेरा है। ये बीच में मोह प्रकट हुआ। पहले धार्मिकता दिखाई पड़ती है, बाद में जब मोह आता है तो वो सब टूटती हुई भी दिखाई पड़ती है। अर्जुन धार्मिक आदमी था, धर्म के प्रति वफादार था, धर्मनिष्ठ था, लेकिन जब रणभूमि में आए और जब अपने को देखा, पितामह भीष्म को देखा, अपने गुरुवर को देखा, अपने भाइयों को देखा, वहीं मोह प्रकट हुआ अर्जुन को भी।
और धर्म के प्रति निष्ठा टूटती हुई दिखाई पड़ी कि मैं ये युद्ध नहीं करूंगा। हालांकि धर्म युद्ध था, जानता था अर्जुन। भगवान ने कहा कि यह धर्म युद्ध है, फिर भी अपने मोह में पड़ा हुआ अर्जुन धार्मिकता टूटती हुई दिखाई पड़ी क्योंकि बीच में मोह आया। लेकिन सद्भाग्य था अर्जुन का कि कृष्ण जैसे महापुरुष भगवान कृष्ण वहां मौजूद थे और वही मोह से बंधा हुआ अर्जुन को मोह से छुड़वा कर फिर से धार्मिकता तरफ, धर्म युद्ध और धर्म प्रति निष्ठा स्थापित की और बाद में अर्जुन ने युद्ध भी किया। कहने का मतलब धार्मिकता होती है और धार्मिकता टूटती भी है। वजह एक ही है, बीच में मोह आ जाता है। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब धार्मिकता को तोड़ने के लिए बने हुए हैं। इसीलिए हम अधर्म के गुण कहते हैं। अधार्मिकता किसको कहते हैं? वही अधर्म के लक्षण है, यही हम कहते हैं, क्योंकि यही गुण, यही लक्षण धर्म के प्रति वफादार नहीं रहने देते, धार्मिकता तोड़ते हैं। इसीलिए इसके अधर्म के लक्षण बताए गए हैं, क्योंकि ये लक्षण ही धार्मिकता को तोड़ते हैं। वरना धार्मिकता कोई बाहर से नहीं आती, धार्मिकता हर किसी के अंदर स्थापित है। लेकिन मोह और ये अधर्म के लक्षण बढ़ जाने से धार्मिकता दबी पड़ी रहती है, धार्मिकता प्रकट नहीं होती। तो यही बात पहले ये श्लोक में, ये 2 सूत्र में धृतराष्ट्र द्वारा भी प्रस्तापित हुई। धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र, ये 2 शब्द प्रयोग करने की यही वजह हो सकती है कि पहले धार्मिकता होती है और बाद में मैं और मेरा, ये भूमि मेरी है, ये स्मरण रहता है। इसलिए धर्म क्षेत्र ऐसा कहकर एक भी बात धर्म की धृतराष्ट्र द्वारा नहीं की गई। तो ये 2 चीज दिखाई है पहले श्लोक में। धृतराष्ट्र ने ये 2 संबोधन करके संजय को प्रश्न कहा है कि अब ये युद्ध में एकटे हुए मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं। ये दूसरे श्लोक में